अकबरी लोटा कहानी में अब तक हम लोगों ने देखा था कि लाला झाऊ लाल जी और पंडित बिलवासी जी के बीच काफ़ी अच्छी मित्रता थी। आपसी समझ उनकी काफ़ी अच्छी थी और संकट के घड़ी में थे लाला झाऊ लाल, और उन्होंने इस समय अपनी समस्या को बिलवासी जी को बताया था। बिलवासी जी ने उन्हें मदद करने का आश्वासन भी दिया था। तो यहाँ हम लोगों ने पहले भाग में देखा था कि पंडित जी के आश्वासन के बावजूद लाला झाऊ लाल काफ़ी चिंतित थे और वे समस्याओं से घिरे हुए थे। और उसी बीच उनके संग एक दूसरी घटना घट जाती है जो उनकी परेशानी को और अधिक बढ़ा देती है। और वो घटना होती है कि लाला झाऊ लाल जब छत पर छज्जे के पास आकर के पानी पी रहे हैं, उसी समय लोटा उनके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उससे एक अंग्रेज व्यक्ति को चोट लग जाती है जो नीचे दुकान पर खड़ा है। तो अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये घटना घटती है उसी समय पंडित बिलवासी जी वहाँ पर आते हैं और वे बाकी भीड़ को हटा करके उस अंग्रेज व्यक्ति को आंगन में ही कुर्सी दे करके बैठने के लिए कहते हैं और उसका हालचाल लेना शुरू करते हैं। यानी अंग्रेज व्यक्ति से वे उसके चोट को ध्यान में रखते हुए उसका हालचाल लेना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे क्या होता है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ का मतलब है ज्ञानी। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक का मतलब हो गया इतिहास से संबंधित। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए।
यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करते थे। वजू का मतलब हो जाता है कि नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ मुंह धोया जाता है, तो उसको वजू कहते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गईं। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अंग्रेज व्यक्ति को चोट लगी थी और वो काफ़ी क्रोधित था इस घटना को लेकर के, और वह चाहता था कि किसी भी तरह से लाला जी को इस कार्य के लिए सज़ा मिले। और पंडित जी जो थे वे लाला के दोस्त थे। वे उसे बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने यह दिखाया कि वो अंग्रेज का पक्ष ले रहा है, यानी उसके पक्ष में है, और उसे लाला जी से कोई परिचय नहीं है। लेकिन वो एक तरह से लाला की मदद कर रहा था। और शुरुआत में लाला जी इस बात को समझ नहीं पाए। उन्हें बिलवासी जी के इस व्यवहार पर क्रोध आ रहा था। लेकिन आगे जब इस व्यवहार का उन्हें बाद में पता चलता है कि इस तरह से उन्होंने क्यों मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वे अब उस अंग्रेज को एक नई कहानी लोटे के विषय में सुना करके उससे सहानुभूति, या एक तरह से कहा जाए तो उस व्यक्ति को प्रभावित करना चाह रहे थे। यानी अब तक जो समस्या थी, लोटे की समस्या थी, लोटे गिरने की, अब वही लोटा उनके लिए एक ऐतिहासिक वस्तु बन गई थी, और जिसे प्राप्त करने के लिए उसी अंग्रेज को इसमें काफ़ी अधिक लोटे ने उसे काफ़ी आकर्षित किया था, और वह उस लोटे को खरीदने के लिए बेचैन होने लगा था, क्योंकि उस अंग्रेज को भी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक था। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद लाला जी को तो नहीं, लेकिन लाला जी के घर के नीचे ऐतिहासिक चीज़ों और पुरानी वस्तुओं का दुकान, पुरानी चीज़ें बेचने का दुकान था, और उसी दुकान के पास वो अंग्रेज खड़ा था। शायद पंडित जी ने इस चीज़ को पहले ही भांप लिया था, और अब वे उसी चीज़ को, उसकी कमी कमजोरी को पकड़ करके लोटे का सौदा करना चाहते थे। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के
पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के सामने फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यानी जिस लोटे के कारण अभी तक अंग्रेज क्रोधित था और लाला जी को अभी पुलिस की हिरासत में देना चाहता था, अब वह उसी लोटे का सौदा कर रहा था और पंडित बिलवासी जी उसे बड़े आराम से झूठी कहानी उस लोटे के बारे में सुना करके उस अंग्रेज को ठगने का कार्य कर रहे थे और दूसरी तरफ वे अपनी मित्र की मदद भी कर रहे थे। यानी इस कहानी का हम लोगों ने दो पहलू देखा। पहला था जो मित्र की मदद करने की, एक मित्र दूसरे मित्र की मदद कर रहा है, और दूसरा पक्ष कहानी का यह था कि किस तरह से लोग दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं और वक्त आने पर किसी भोले भाले मनुष्य को वे ठगने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहानी का दोनों पक्ष देखा। आगे हम लोग कहानी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जो भी कहानी में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ कर के समझने की कोशिश कीजिएगा। बाय।